नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो प्रवक्ता आए हुए हैं, वो है मिस्टर कल्याण जी। कल्याण जी जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जयपुर सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, नमस्कार सर, थैंक यू। कल्याण जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल के केस में आज काफी दिन हो गए हैं, जबकि ये 13 तारीख को हाँ, केस हुआ था। 13 तारीख जी, को जी, लड़ाई हुई थी जब जी, स्वाति मालीवाल को मारा गया था उनके घर में, केजरीवाल साहब के घर जी, में। और आज जी, केजरीवाल साहब आते हैं और इंटरव्यू देते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ था, क्या जी। नहीं हुआ था। इसमें सच्चाई कहाँ तक है, ये आप बताएं, क्योंकि एफआईआर भी हो चुकी है, सारे सबूत आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, यानी कि और भी सबूत सह रहे हैं, यानी कि फुटेज भी आम आदमी के खिलाफ जा रही है। तो स्वाति मालीवाल के केस के ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें, कल्याण जी। नमस्कार सर। देखिए सर, 13 मई की ये घटना है जी और 13 मई से लगभग आज ये करीब 2 हफ्ते हो गए हैं। जी तो जी 2 हफ्ते से इसमें बहुत सारे नाटकीय मोड़ चल रहे हैं। जी जी मालीवाल की, स्वाति मालीवाल जी एक महिला आयोग की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है। जी इसके जी साथ-साथ में अभी आप पार्टी की सांसद भी है। जी तो वो एक समझदार और पढ़ी लिखी महिला है वो भी, और जिस तरह से आरोप लगा रही है उस तरह से मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी घटना हो सकती है। तो केजरीवाल जी का ऑफिस है, वहाँ पर अधिकारी जो है, जो वीडियोज आ रहे हैं उनके माध्यम से है, तो वो शो करते हैं कि बहुत ही पोलाइटली बात चल रही है कि वो उनको समझा रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि आप बाहर बैठिए, और वो उनको थ्रेट दे रही है कि मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगी। तो ये जी बहुत जी सारा एक ड्रामा लगता है, एक पॉलिटिकल ड्रामा लगता है मुझे। तो मैं नहीं समझता कि कोई समझदार आदमी किसी समझदार आदमी को इस तरह से पीटेगा, मारेगा या और कुछ होगा। और जी दूसरे जी वीडियो जो देखे गए हैं उनमें जो महिला पुलिसकर्मी है वहाँ पे, वो उनको पोलाइट से पकड़ के ले जा रही है और वो खूब आराम जी से चल रही है। उनके साथ में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि कोई आदमी थोड़ा सा लड़खड़ा के चले या थोड़ा सा अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हो, उनको पोलाइटली पकड़ के ले जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, और पॉलिटिकल ड्रामा, और केजरीवाल जी को फंसाने के लिए, ये केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए एक तरह का ये ड्रामा है कि उन्हीं की पार्टी की सांसद और उन्हीं की पार्टी के आदमियों पे आरोप लगाए। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है, या ये कह लो कि ये समझ से परे की चीजें हैं। अब जैसा कि आज कल्याण न्यूज जी, में आ रहा ये है, बहुत बड़ी। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। जैसा आज न्यूज में आ रहा है कि उनके माँ बाप जो है, 85 साल के माँ बाप जो है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको भी नोटिस सर्व किया गया है, और उनकी पत्नी से भी पूछताछ, केजरीवाल जी की पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी। तो जी ये जी इस तरह का लगता है कि ये सारे ही परिवार को लपेट लेना, या सारे सारे परिवार को दोषी घोषित कर देना, या लोगों के बारे में, या लोगों को ये समझाना कि देखो इन्होंने इस तरह की हरकतें करी है। तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह की हरकतें वहां पर हुई हो सकते हैं उनमें नोक झोंक हो सकती है कि वो अंदर जाना चाह रही हो और गार्ड या उनके जो पीए विभा कुमार है वो उनको रोकना चाह रहे हो, या और कोई इस तरह की है कि उनके पुरानी रंजिश हो या पुराना कुछ इस तरह का हो। बाकी ये कुल मिलाकर मुझे तो एक ड्रामा लगता है, और ये 1 तारीख बाद में ये ड्रामा तो भूल जाएंगे। जो इलेक्शन तक का ड्रामा है, वोट रेप का ड्रामा है, और ये 13 तारीख से लेकर इलेक्शन तक का ड्रामा है। उसके बाद में इसको कोई कुछ पूछेगा, तब उसके बाद में अपने अपने घर चले जाएंगे। कोई ट्वीट है जी। कल्याण जी, स्वाति मालीवाल ने बोला है, मेरे पास तो ऐसे ऐसे वीडियोस मिस्टर केजरीवाल के हैं कि अगर मिस्टर केजरीवाल की मिसेस केजरीवाल ये वो वीडियोस देखेंगी तो इसमें कहानी साफ हो जाएगी। मतलब पति पत्नी और वो की कहानी नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस अगर वो बोल रही है मेरे पास हैं तो डेफिनेटली होगी। कोई भी लेडी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी इज्जत का भी सवाल है।
इसलिए अगर वो स्टेटमेंट ये दे रही है, मेरे पास ऐसे वीडियोस हैं, अगर मैं सार्वजनिक कर दूं तो मिस्टर केजरीवाल साहब की बोलती बंद हो जाएगी और वो अपनी वाइफ को भी मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। इसमें कहां तक सत्य है? देखिए, ये एक इस तरह की बात है कि कोई आदमी कीचड़ में पत्थर डाल के दूसरे को गंदा करना चाह रहा हो, तो कीचड़ जी। में से जो पत्थर डालने से कीचड़ उछलेगा वो उसके भी मुंह पर आएगा। तो ये भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, ये एक तरह का ब्लैकमेल है। और इसको तो ये कि कोर्ट में संज्ञान लेना चाहिए और इससे पूछना चाहिए कि ये इस तरह की धमकियां क्यों दे रही है। जब जी, जी। बात हो रही है कि उसको पीटा गया है या उसके पेट पे लात मारी गई है, और विभव कुमार जी जो उनके पीए साहब है उन्होंने मारी है, तो केजरीवाल जी को क्यों इन्वॉल्व करना चाह रही है वो? क्योंकि केजरीवाल जी उसमें सीधे तरीके से कहीं इन्वॉल्व नहीं है, न पीटने में है, न पीटने में है, जी, जी। न उनको पिटाने में है। तो केजरीवाल जी को क्यों लपेटा जा रहा है, मेरे समझ से परे की बात है ये। कल्याण जी, केजरीवाल साहब घर में ही थे और केजरीवाल साहब ही सबसे पहले आके इंटरव्यू किया है। अगर केजरीवाल साहब ने इंटरव्यू किया है तो यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल साहब को कई थप्पड़ मारे हैं, जिसका इंटरव्यू किया है मिस्टर साहब ने, जो कि वैभव थे इनके पीए। उसके बाद ही ये एपिसोड ऊपर निकला है। उसके बाद ही मिस्टर केजरीवाल साहब अपने साथ साथ लेके वैभव को घूमते रहे हैं और वैभव को वही दर्जा दिया है जो एक पीए का दर्जा देते हैं, अपने साथ साथ लेके घूमते रहे ताकि ये पुलिस के हाथ में ना आए। कहां तक सच्चाई है, कहां तक नहीं सच्चाई है, ये तो दोनों में से दोनों ही मुंह खोलेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है, पुलिस संज्ञान ले रही है और पुलिस के हाथ कई सबूत लग चुके हैं जो कि आप पार्टी के सीएम के अगेंस्ट में है। इसमें देखना यह है कि कहां तक सच्चाई है, कहां तक क्या होगा, क्योंकि अभी तक सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर ये केस इतना स्ट्रांग होता तो पहले 48 घंटे तक पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? जब मालीवाल जी कहती है कि मैं ऐसे घटना होने के बाद में इमीडिएटली मैं पुलिस के पास में गई हूँ, तो पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया और 48 घंटे बाद में उनको जाके 48 घंटे बाद में जाके रिपोर्ट दर्ज हो रही है। तो ये एक प्री प्लान है, एक प्लानिंग की गई है 48 घंटे बाद में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये कि देश का दुर्भाग्य है कि एक सिटिंग आपके मुख्यमंत्री है, उसको बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रपंच रचना और लोगों में ऐसी रूमर फैलाना कि इस आदमी ने मेरे साथ पिटाकुटी करी है या इस तरह का कराया है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे ऑफिस में जहाँ पर एक पढ़े लिखे लोग बाग जाते हो और बिना इंक्वायरी के या बिना अपॉइंटमेंट के नहीं जाते हो, वहां पर ऐसी घटना होना समझ से परे की चीज है। वो कहते हैं कि केजरीवाल जी ने मुझे मारे या केजरीवाल जी वहां पर इन्वॉल्व थे। अब तो बहुत सारे स्टेटमेंट चेंज हो गए इनके, तो ये बहुत अच्छी चीजें नहीं है देश के लिए। एक मनुष्य वाले इसलिए है कि लोग बात अपने दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं या अपने एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, अगर इसी तरह से होता रहा तो अभी जैसे हमारे रेवन्ना साहब जो है एचडी देवगौड़ा के जो पौत्र थे, उनके लिए हमारे पीएम साहब ने वोट मांगे। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व थोड़ी है कि रेपिस्ट हुआ है, रेप वो कर रहा है, आप इंक्वायरी प्रधानमंत्री की कर रहे हो। तो ये चीजें बहुत गलत है। अगर मान लो विभव कुमार जी और मालीवाल जी के अगेंस्ट या उनके घरों में झड़प हुई है या मारपीट हुई है, तो आप उसकी इंक्वायरी करें। आप केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि मैं आप मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियोज है जो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो ये क्या है? एक तरह का ब्लैकमेल है। कहीं कहीं वो भी मालीवाल भी कहीं ना कहीं स्वार्थ साध रही है, या उनकी कहीं पे कोई इस तरह की स्थिति हो कि वो मुझे कुछ प्रमोशन मिल जाता है या पद मिल जाता है, या उनको हो सकता है वो ब्लैकमेल कर रही हो। इस समय राज्यसभा की 3 सीटें हैं जो कि मिस्टर केजरीवाल साहब के पास हैं। एक तो है मिस्टर संजय सिंह की, दूसरा है मिस्टर राघव चड्ढा की और तीसरी सीट है इनकी मालीवाल जी की, स्वाति मालीवाल जी की। तो स्वाति मालीवाल जी की जो सीट है उसको ये मिस्टर केजरीवाल कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो इनके वकील हैं सिंघवी साहब, उनसे कुछ कमिटमेंट किया हुआ है
कमिटमेंट ये किया हुआ था मिस्टर केजरीवाल साहब ने कि आप मुझे बेल दिलवा दो, मैं आपको राज्यसभा की टिकट दिलवा दूंगा। अब कहां तक सच्चाई है इसमें, ये तो सामने आने पे ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें पूरा देखिए खेल लगता है टिकट के ऊपर ही है। और बाकी जो देखिए, ये तो सीटें हैं राज्यसभा ये में, तो वो सारी पेड सीटें हैं, जिसपे कि मिस्टर सीएम केजरीवाल साहब ने काफी अच्छी पैसे इकट्ठे किए हैं। वो तो छोड़ने से रहे, सीट यही 3 है इनके पास जो जिनमें से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। देखिए, बोलिए साहब, आपका क्या ख्याल है? आप पर हम खाली कयास लगा सकते हैं, अंदाजा जी लगा जी सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या है। सब अपनी अपनी सोच के अनुसार अंदाजा लगा रहे हैं। बाकी ये जी जी संभव नहीं है कि सिंघवी साहब को ये सीट सरेंडर करवा के दी जाए या इस तरह का कोई कमिटमेंट हुआ हो। अगर इस तरह की स्थिति होती तो पहली बात तो ये है कि मालीवाल जी को ये सीट ऑफर ही नहीं करते। ये मालीवाल जी को इन्होंने जलाकर सीट ऑफर करी है और उनको संसद में पहुंचाया है। तो इनके आपस में कोई सेटिंग है या आपस में इस तरह का पहले जो प्रेम था या आपस में दोनों को विचार मिल रहे थे वो अब नहीं मिल पा रहे हैं। क्या ये भी हो सकता है कि स्वाति मालीवाल की स्वाति मालीवाल की ख्वाहिशें और बढ़ गई हो, तो उससे ज्यादा और कुछ पाना चाह रही हो वो भी संभव है। तो ये एक प्रोपागंडा है, जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाती और जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ जाती, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन इसमें दोषी है। कि मालीवाल जी भी पढ़ी लिखी है, केजरीवाल जी सिटिंग मुख्यमंत्री है, सुशील कुमार जी एक अच्छे कैडर के आईएएस या आरएएस अफसर है, वो भी पढ़े लिखे पीएम है। तो इनमें इस तरह का नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है कि एक गंवार आदमी की तरह एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे या गिरफ्तार पकड़ेंगे। इसमें कहीं न कहीं बहुत मोटा राज छिपा है। ये वो मालीवाल जी हो सकते हैं, शायद इनको ब्लैकमेल करने के लिए कुछ इस तरह के हथकंडे अपना रही हो या इनसे कोई जोड़ जबरदस्ती हो, कुछ डिमांड कर रही हो। तो ये भी संभव है कि 48 घंटे तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी और 48 घंटे बाद में रिपोर्ट दर्ज करके बिल्कुल उसको बिल्कुल इस तरह से हाईलाइट किया जाता है कि जैसे कुछ प्रचार में करते हैं। और अब ये कल्याण जी, सबसे मजे की बात तो ये है, कल्याण जी सबसे मजे की बात तो ये है कि आप देखिए केजरीवाल साहब केवल अभी इंडिया टीवी पे जाके इंटरव्यू दे के आए हैं, बाकी और किसी भी जगह स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। वहां भी उन्होंने स्वाति मालीवाल का जब एंकर ने पूछा तो जवाब नहीं दिया, उसको गोलमोल कर गए। गोलमोल इसलिए कर गए क्योंकि उनको पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, इसलिए वो गोलमोल कर गए, उसका सवालों का जवाब ही नहीं दिया। ये बड़ी विडंबना है कि एक चीफ मिनिस्टर के घर में, वो भी घर के प्रेमिसेस में अगर हाथापाई या मारपीट होती है तो एक तो वो फुटेज नहीं देते हैं, अगर फुटेज देते हैं तो सारी जो उसके अंदर एपिसोड है वो पूरा मिटा के दिया जाता है। अब देखना यह है कि पुलिस कहां तक संज्ञान लेती है और कहां तक इसको एपिसोड को निकाल के लाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी हो, सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सीटों पे होने वाला, ये अंदर की खबर आ रही है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी में अब एक तरह से फूट हो चुकी है। मिस्टर संजय सिंह को सीएम नहीं बना रहे हैं, मिसेस आतिशी भी सीएम नहीं बन रही हैं, प्लस अब सीएम का कैंडिडेट एक ही रह गया है, वो है श्रीमती केजरीवाल। और श्रीमती केजरीवाल जी को अगर सीएम बनाते हैं तो पूरी पार्टी बिखर जाएगी। और अभी जो सीएम साहब जा रहे हैं मिस्टर केजरीवाल जेल के अंदर 2 तारीख को सरेंडर करने, ये इस्तीफा नहीं देके जाएंगे, ये पक्की बात है। ये भी अंदर की खबर आ रही है। बोलिए। देखिए, ये भी संभव है कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल जी से ये डिमांड कर रही हो कि आप मुझे सीएम का पद दे दे या मुझे घोषित कर दे सीएम। तो ये भी संभव है, इसको लेके भी तो स्वाति मालीवाल भी ब्लैकमेल, कुछ भी हो सकता है इस राजनीतिक खेल में, गंदगी खेल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। ये इसीलिए पहले जब इनके साथ में घटना हुई और संजय सिंह जी इनके पास में जाके बोले कि भाई अगर ऐसा हुआ है तो इसका संज्ञान सीएम साहब लेंगे या केजरीवाल साहब इसका संज्ञान लेंगे,
और आपके साथ में जस्टिस किया जाएगा। मगर जब संजय सिंह जी को हकीकत पता लगी तो वो भी किनारा कर गए। उसके बाद में उनका जी कोई जी दूसरा स्टेटमेंट है, उसका कोई दूसरा जी स्टेटमेंट जी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं न कहीं झोल है और स्वाति मालीवाल की भी कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों से या बीजेपी से साठ-गांठ है, वो उनके प्रेशर में है, उनके अंडर में है। और स्वाति मालीवाल जी के भी हो सकता है कोई काले चिट्ठे अन्य पार्टी के पास में हो। मैं कयास लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ, हो सकता है, संभव है सब कुछ। तो उनके हो सकता है उनकी कोई कमजोरी बीजेपी को पकड़ में आ गई हो और बीजेपी ने 48 घंटे बाद में जैसे ही मौका मिला उसको हत्या हो और उनको एक हाईलाइट कर दिया हो, क्योंकि मीडिया उनके पास में है, पुलिस उनके पास में है, किस तरह की रिपोर्ट लिखनी है, क्या करना है, मेडिकल करवाना है। अब मेडिकल में भी कोई इस तरह की जाहिर चोटें नहीं आई कि उनके कहीं पे चोट लगी है और कुछ है, मामूली सी कोई खरोंच है। उनके जो कपड़े सील किए गए हैं, उन कपड़ों की रिपोर्ट अभी तक नहीं है कि सब कहाँ से फटे हैं, कैसे फटे हैं और किस जगह से फटे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा झोल है और ये मैं मानता हूँ कि ये इलेक्शन का झोल है। इलेक्शन में किसी एक पार्टी को बदनाम करने का और उसकी इमेज को खराब करने का एक षड्यंत्र है और ये कर रहे हैं। ये चीजें अब धीरे-धीरे करके पब्लिक भी समझ रही है कि ये आपसी लड़ाई नहीं, ये लड़वाया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र मिस्टर में लड़वा के को जी, कल्याण जी, महाराष्ट्र मिस्टर केजरीवाल साहब के पीए मिस्टर वैभव जी को जब अरेस्ट किया जी, गया, उससे सारी कुछ बात पूछी गई, उसको रिमांड पे जी, लिया गया मिस्टर वैभव को। तो मिस्टर वैभव ये बता रहे हैं कि उन्होंने बॉम्बे जाके अपना फोन फॉर्मेट किया। सर, अगर बॉम्बे जाके फोन फॉर्मेट किया तो क्यों किया? इसका जवाब उनके पास नहीं है। प्लस वैभव के पास ये भी जवाब नहीं है कि उन्होंने फोन फॉर्मेट किस लिए किया। ये दो चीजों का सवाल पूछ रही है, जवाब पूछ रही है पुलिस, उसका कोई जवाब नहीं है मिस्टर राघव, ये मिस्टर राघव के पास। तो मिस्टर राघव देखिए तो एकदम से फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह। नहीं देखिए 48 घंटे तक अरेस्ट नहीं करना है या 48 घंटे तक किसी रिपोर्ट नहीं लिखना है। वैभव, मिस्टर और वैभव, वैभव जी फंस चुके ये हैं बहुत बुरी तरह। आपने आपने फोन को फॉर्मेट किया है तो जी इन्होंने शराब घोटाले में भी एक नहीं 50 फोन बताया कि साहब इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो ये जी पुलिस जी का बयान है, कहीं पे भी वैभव कुमार जी के ऑथेंटिक बयान कोर्ट के सामने बयान या ऑथेंटिक बयान नहीं है कि मैंने इसको फोन को फॉर्मेट करवाया है। तो हो जी सकता है वो कोई पुरानी किया है या हो सकता है कोई पुराना फोन हो जो खराब हो गया और उन्होंने उसको सीज किया हो और वो फोन जी फॉर्मेट हो। तो अभी तक विभव कुमार जी का कोई ऑथेंटिक बयान नहीं शो कर रहे हैं, न तो कहीं कोर्ट में है न कहीं पुलिस में है। सिर्फ पुलिस वही बयान या वही चीजें बाहर मीडिया को दे रही है और मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है जिससे ये कि आप पार्टी की बदनामी हो, आप पार्टी को इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और लोग बात जो है इनके प्रति एक घृणा से भर जाए। तो कुल मिला के ये कुछ है भी कि ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र कह लो और ये 1 तारीख बाद इसको सब भूल जाएंगे, कोई याद नहीं जी करेगा जी किस तरह का है। इलेक्शन 1 तारीख को हो वो तो जाएंगे, ये वो तो कल्याण ठंडा जी, पड़ जाएगा। जैसे ही 2 तारीख को रिजल्ट आएगा सब लोग रिजल्ट की तरफ लग जाएंगे और ये सारा एपिसोड जब भूल जाएंगे। लेकिन जो जेल के अंदर गए हैं उनको, उनका क्या हाल होगा? जैसे मिस्टर केजरीवाल साहब जेल के अंदर जाएंगे, उनका क्या हाल होगा? अगर पार्टी जीत जाती है तो ठीक, अगर पार्टी हार जाती है तो क्या होगा? मिस्टर जो वैभव हैं, मिस्टर वैभव का भी क्या हाल होगा कुछ नहीं कह सकते। एक तरह से अगर देखा जाए मेरी हिसाब से तो आम आदमी पार्टी पूरी बिखर चुकी है। अपने ही खेल में सीएम मिस्टर केजरीवाल साहब फंस चुके हैं और सीएम साहब को ये नहीं पता चल रहा है किस तरफ से वो निकलें और किस तरह से पार्टी को संभालें। अब आपकी क्या राय है कि इस समय आम आदमी पार्टी अस्तित्व में है या नहीं है, ये बताएं आप। देखिए 2 कल्याण जी। तारीख को 2 तारीख को केजरीवाल जी को सरेंडर करना है जी और जी इंडिया गठबंधन की 1 तारीख को मीटिंग है। जी इंडिया जी गठबंधन की 1 तारीख को मीटिंग है, 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है। तो 1 जी जी तारीख की मीटिंग में बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा कि आप पार्टी रहेगी, क्या होगा, कैसे होगा।
और जी जी जैसा आप बता रहे हैं, जैसा लग रहा है कि आप पार्टी खत्म हो चुकी है, बाकी आप पार्टी खत्म नहीं होगी, आप पार्टी इससे और मजबूत होगी, क्योंकि अब लोगों को धीरे धीरे लगा है कि आप पार्टी जनता का भलाई चाहती है और जनता के हित में काम कर रही है, और बीजेपी उनको बदनाम कर रही है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह का एलिगेशन से लगाती है, उस तरह का जनता में या ग्राउंड रिपोर्ट में या पब्लिक के थ्रू कोई स्टेटमेंट नहीं आता। आज भी दिल्ली में अगर मान लो किसी दिल्ली वासी से, वहां के रहने वाले से अगर आप पूछो, तो वो केजरीवाल जी की अच्छाइयां गिनाते हैं। केजरीवाल जी उनके दिमाग में फंसे हुए हैं, और केजरीवाल जी के लिए वो ये नहीं कहते कि केजरीवाल जी घोटालेबाज है या बदमाश है या वो कर रहे हैं। आज जी दिल्ली जी में फ्री है, शिक्षा फ्री है, पानी फ्री है, और इवन ये कि इलाज फ्री है। उसके बावजूद भी उस स्टेट की आर्थिक स्थिति दूसरे स्टेटों से मजबूत है। यही चीजें बीजेपी को कचोटती है, और बीजेपी इन्हीं चीजों से परेशान है कि हम टैक्स लेके इन लोगों को फैसिलिटीज भी दे पा रहे हैं, हम रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, और ये पब्लिक को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, बिजली है, पानी है और इलाज है, वो फ्री देकर भी पेपर्स में अपने स्टेट को सरप्लस कहीं किए हुए हैं। आज के डेटा अगर में देखा जाए कल्याण जी तो महंगाई कल्याण दर जी जो है ना दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी कम बैक करती है, अगर आम आदमी पार्टी कम बैक करती है दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया गठबंधन में, तो आप ये समझ जाइए कि एक विपक्ष बहुत ही मजबूत हो जाएगा, और ये जो इंडिया गठबंधन है ये सबसे तगड़ा गठबंधन हो जाएगा। और गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो आप ये जान लीजिए कि सारी पार्टियां इसकी तरफ और ज्यादा इंक्लाइन होंगी, छोटे छोटे और जो लोग हैं वो भी इंडिया गठबंधन से मिल जाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि 2 तारीख को इंडिया गठबंधन की तरफ पलड़ा झुकता है या एनडीए की तरफ पलड़ा झुकता है। तो हम 2 तारीख का इंतजार करेंगे, उससे पहले 1 तारीख को हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे वापस आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद। टाइम हमारे पास इतना ही था। जय- बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति मालीवाल का केस डिस्कस करने के लिए। जय हिंद। थैंक यू।